अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सवाल सिंपल है, लेकिन जवाब जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं, एक लाइफ मिशन है। पेरेंट्स की इज्जत बराबर तुम्हारी जन्नत। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पेरेंट्स की सर्विस बराबर सबसे बड़ा इबादत। उनके कदमों में जन्नत है और उनकी दुआओं में तुम्हारी तकदीर। अगर अल्लाह तुमसे पूछे तुमने अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बर्ताव किया, तो तुम क्या जवाब दोगे? हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन एक हक है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पेरेंट्स का हक। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमने इंसान को वसीयत की अपने वालिदैन के साथ एहसान करे। सूरह लुकमान। नोटिस करो, अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद तुरंत पेरेंट्स का जिक्र किया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डिवाइन रिमाइंडर है। मतलब अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो तो सबसे बड़ा प्रूफ है तुम अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बर्ताव करते हो। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ लोग सिर्फ इसलिए जहन्नम में जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बुरा सलूक किया। आज का लेक्चर सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें तुम अपनी जिंदगी देखोगे। उनके कदमों में जन्नत है और उनकी दुआओं में तुम्हारी तकदीर। इस्लाम में पेरेंट्स का मकाम। इस्लाम में पेरेंट्स का मकाम इतना हाई है कि कुरान और हदीस दोनों में रिपीटेडली एम्फसाइज किया गया। अल्लाह ने सूरह इसरा में फरमाया, और तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनसे उफ तक न कहो, ना उन्हें झिड़को, और उनसे इज्जत के साथ बात करो। देखो, अल्लाह ने सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात का जिक्र नहीं किया, उन्होंने पेरेंट्स के साथ टोन ऑफ वॉइस तक रेगुलेट कर दिया। इस्लाम में पेरेंट्स का मकाम बराबर अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ा हक। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की खुशी पेरेंट्स की खुशी में है और अल्लाह का गुस्सा पेरेंट्स के गुस्से में है। पेरेंट्स हैप्पी बराबर अल्लाह हैप्पी, पेरेंट्स अपसेट बराबर अल्लाह अपसेट। ये फॉर्मूला सिंपल है लेकिन पावरफुल है। जो माँ के चेहरे पर मुस्कान लाए, उसने अपनी तकदीर लिख ली। पेरेंट्स की सैक्रिफाइस। चलो 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, माँ 9 महीने तक पेन उठाती है, रात रात जगती है, अपना खाना, अपनी नींद सैक्रिफाइस करती है, तुम्हारी हर रूहानी और जिस्मानी ज़रूरत के लिए अपना सुकून कुर्बान करती है। फादर दिन भर मेहनत करता है, स्ट्रेस उठाता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अच्छी लाइफ मिले, अपने खुद के ड्रीम्स सैक्रिफाइस करता है तुम्हारी कंफर्ट के लिए। और फिर वही बच्चा बड़ा होके कहता है, मॉम प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। पेरेंट्स की सैक्रिफाइस को इग्नोर करना बराबर अपनी जन्नत को इग्नोर करना। उनके आंसू तुम्हारी दुआओं से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मदर का स्पेशल स्टेटस। एक सहाबी ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे ज़्यादा हक किसका है, मेरी गुड ट्रीटमेंट का? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारी माँ। फिर पूछा, उसके बाद? तुम्हारी माँ। फिर पूछा, उसके बाद? तुम्हारी माँ। और फिर तुम्हारा फादर। अकॉर्डिंग बुखारी और मुस्लिम। सोचो जरा, माँ का हक बराबर 3 गना फादर। क्यों? प्रेगनेंसी, डिलीवरी, फीडिंग, रेजिंग। कुरान में सूरह अहकाफ में लिखा है, हमने इंसान को वसीयत की अपने वालिदैन के साथ एहसान करे। उसकी माँ ने उसे दुख के साथ उठाया और दुख के साथ पैदा किया। मतलब माँ की सैक्रिफाइस बराबर अनपैरेलल्ड। माँ की दुआ एक इनविजिबल शील्ड है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाती है। इस्लाम बैलेंस्ड रिलीजन है। रूल सिंपल है, पेरेंट्स की बात मानो, लेकिन अगर वो गुनाह का हुक्म दे, फॉलो मत करो। बट रिस्पेक्ट कभी ख़त्म नहीं होता। इवन अगर पेरेंट्स नॉन मुस्लिम हो, फिर भी उनके साथ काइंडनेस वाजिब है। कुरान में सूरह लुकमान में अल्लाह ने फरमाया, अगर वो तुम्हें मजबूर करे शिर्क करने के लिए जिसका तुम्हें इल्म नहीं,
तो उनकी बात मत मानो, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छे से रहो। मतलब ओबीडियंस लिमिटेड है लेकिन रिस्पेक्ट अनलिमिटेड है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पेरेंट्स की सर्विस बराबर सबसे बड़ा जिहाद, अकॉर्डिंग बुखारी। गुनाह में उनकी बात मत मानो, लेकिन इज्जत कभी कम ना करो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह बताऊं? सहाबा ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह। उन्होंने फरमाया, 1. शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। 2. पेरेंट्स की नफरमानी, अकॉर्डिंग बुखारी और मुस्लिम। सोचो, शिर्क के बाद तुरंत पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट का जिक्र, ये कितना बड़ा वार्निंग है। कुरान में सूरा इसरा में अल्लाह ने फरमाया, उनसे उफ तक ना कहो। मतलब एक छोटी सी साई भी गुनाह बन सकती है। पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट अल्लाह का गुस्सा, पेरेंट्स की इज्जत अल्लाह का रहमत। जो माँ को इग्नोर करे उसने अपनी तकदीर को खुद तबाह किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए। साहबा ने पूछा, कौन? उन्होंने फरमाया, वो इंसान जिसके पेरेंट्स बुढ़ापे तक जिंदा रहे और वो जन्नत नहीं कमा सका उनकी खिदमत से। मुस्लिम। सोचो, पेरेंट्स का बुढ़ापा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनकी सर्विस बराबर जन्नत का शॉर्टकट। लेकिन अगर तुमने इग्नोर किया तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्स किया। पेरेंट्स की खिदमत बराबर जन्नत का टिकट, इग्नोर बराबर कर्स प्लस लॉस। बुढ़ापे की माँ की दुआ एक ब्रोकन हार्ट की हीलिंग है। जिहाद से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं जिहाद जाना चाहता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं? उसने कहा, हाँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनकी खिदमत करो, वही तुम्हारा जिहाद है, अकॉर्डिंग बुखारी। जरा सोचो, जिहाद बराबर सबसे बड़ा इबादत, लेकिन पेरेंट्स की सर्विस उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। कुरान में सूरा लुकमान में लिखा है, उसकी माँ ने उसे दुख के साथ उठाया और दुख के साथ पैदा किया। पेरेंट्स की सर्विस बराबर इबादत, पेरेंट्स की खुशी बराबर जिहाद का रिवॉर्ड। जो माँ के लिए रोटी बनाता है उसने अपना जिहाद कंप्लीट कर लिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की खुशी पेरेंट्स की खुशी में है, अल्लाह का गुस्सा पेरेंट्स के गुस्से में है। सिंपल फॉर्मूला, पेरेंट्स हैप्पी बराबर अल्लाह हैप्पी, पेरेंट्स अपसेट बराबर अल्लाह अपसेट। जरा सोचो, तुम नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, लेकिन अगर पेरेंट्स अपसेट है तो अल्लाह भी अपसेट है। कुरान में सूरा अनकाबूत में लिखा है, हमने इंसान को वसीयत की अपने वालिदैन के साथ एहसान करे। पेरेंट्स की दुआ बराबर रहमत, पेरेंट्स की बद दुआ बराबर अजाब। माँ की मुस्कान अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है। सच सच बताओ, लास्ट टाइम कब तुमने कामली पेरेंट्स के साथ बात की? कब उन्हें थैंक यू बोला? कब उनके लिए दुआ की? या सिर्फ फ़ोन यूज़ करते रहते हो? या सिर्फ करियर और दोस्तों में बिजी हो? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पेरेंट्स की सर्विस बराबर सबसे बड़ा इबादत। कुरान में सूरा इसरा में लिखा है, और उनके लिए दुआ करो, रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पेरेंट्स के साथ काम कॉन्वर्सेशन बराबर इबादत, पेरेंट्स के लिए दुआ बराबर रहमत। एक थैंक यू माँ के दिल को जन्नत बना देता है। इस्लाम सिर्फ थियरी नहीं देता, वो प्रैक्टिस भी सिखाता है। पेरेंट्स की इज्जत सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक डेली एक्शन है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, रोज़ कॉल करो। एक सिंपल अस्सलामु अलैकुम, आप कैसे हैं, उनके दिल को सुकून देता है। स्माइल के साथ बात करो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुस्कान भी सदका है। हेल्प करो घर के काम में, एक गिलास पानी देना भी इबादत बन जाता है। इंटरप्ट मत करो। कुरान में लिखा है, उनसे इज्जत के साथ बात करो। सूरा इसरा। 2 करो, रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सूरा इसरा। पेरेंट्स की सर्विस बराबर इबादत प्लस सदका प्लस दुआ। एक छोटी सी मुस्कान
माँ के दिल को जन्नत बना देती है। आफ्टर डेथ ड्यूटीज पेरेंट्स के गुजारने के बाद भी ड्यूटी खत्म नहीं होती। इस्लाम में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बराबर लाइफ टाइम प्लस आफ्टर लाइफ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, पेरेंट्स के गुजारने के बाद भी उनके साथ काइंडनेस का कोई तरीका है? उन्होंने फरमाया, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए चैरिटी करो, उनके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन मेंटेन करो। अकॉर्डिंग अबू दाऊद कुरान में सूरह इब्राहिम में दुआ है, रब्बनगफिर ली वली वलिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बनगफिर लिया वली वलिदा वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाबु। ओ लॉर्ड, forgive me and my parents and the believers the day the account is established। दुआ इक्वल्स पेरेंट्स के लिए गिफ्ट, चैरिटी इक्वल्स उनके नाम पे सदका जरिया, फ्रेंड्स बराबर उनके लेगेसी का रिस्पेक्ट। माँ के गुजारने के बाद भी उसकी दुआ तुम्हारी रूह को हील करती है। इस्लामिक हिस्ट्री में पेरेंट्स की सर्विस के काउंटलेस स्टोरीज हैं। एक आदमी ने अल्लाह से दुआ की, उसने अपनी गुड डीज बताई। मैं अपने पेरेंट्स को पहले दूध पिलाता था, फिर अपने बच्चों को। अकॉर्डिंग बुखारी, अल्लाह ने उसकी दुआ एक्सेप्ट की और उससे बचा लिया। एक और स्टोरी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा जो अपने फादर को कंधे पर उठाकर तवाफ कर रहा था। उसने पूछा, क्या मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने उनके एक दाढ़ का भी बदला नहीं दिया। बुखारी। समझो, पेरेंट्स की सर्विस बराबर लाइफ सेवर प्लस इबादत। एक गिलास दूध, एक दुआ, और अल्लाह की रहमत तुम पर बरस गई। सोचो, अगर तुम्हारी माँ आज ना हो, अगर तुम्हारा फादर ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी एम्प्टी हो जाती। फिर भी जब वो ज़िंदा हैं हम इग्नोर करते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पेरेंट्स की सर्विस बराबर सबसे बड़ा जिहाद। कुरान में सूरह लुक़मान में लिखा है, उसकी माँ ने उसे दुख के साथ उठाया और दुख के साथ पैदा किया। पेरेंट्स की प्रेजेंस बराबर ब्लेसिंग, पेरेंट्स की एब्सेंस बराबर एम्प्टीनेस। एक दिन तुम उनकी आवाज़ को मिस करोगे और फिर सिर्फ यादीन रह जाएंगी। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट सिर्फ पर्सनल बेनिफिट नहीं, सोशल इम्पैक्ट भी है। जब पेरेंट्स रिस्पेक्ट नहीं होते, फैमिलीज ब्रेक होती हैं, सोसाइटी वीक होती है, लव खत्म होता है। इस्लाम में फैमिली बराबर सोसाइटी का फाउंडेशन। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेस्ट अमंग यू वो है जो अपने फैमिली के साथ बेस्ट है। कुरान में सूरह निसा में लिखा है, अल्लाह की इबादत करो, शिरक ना करो और पेरेंट्स के साथ काइंडनेस करो। पेरेंट्स की इज्जत बराबर स्ट्रॉन्ग फैमिली बराबर स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। जो अपने माँ बाप को इज्जत देता है उसने सोसाइटी को हील कर दिया। दोस्तों, एक रियलिटी चेक, पेरेंट्स हमेशा जिंदा नहीं रहते। एक दिन आएगा जब उनकी आवाज़ सिर्फ यादों में होगी। कुरान में सूरह लुक़मान में लिखा है, उसकी माँ ने उसे दुख के साथ उठाया और दुख के साथ पैदा किया। ये रिमाइंडर है कि उनकी सैक्रिफाइस टेम्परेरी नहीं, परमानेंट है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पेरेंट्स की सर्विस बराबर सबसे बड़ा जिहाद। टाइम लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी अभी है, कल शायद ना हो। एक दिन तुम उनकी मुस्कान को मिस करोगे और फिर सिर्फ यादीन रह जाएंगे। इस्लाम में पेरेंट्स के लिए दुआ करना वाजिब है। कुरान में सूरह इसरा में लिखा है, और उनके लिए दुआ करो, रब्बी रहमाम कमा रब्बियानी सगीरा। मतलब, या अल्लाह उन पर रहमत कर जैसे उन्होंने मुझे छोटे होने पर रेज़ किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पेरेंट्स की दुआ और बद्दुआ दोनों कबूल होती है। दुआ बराबर पेरेंट्स के लिए गिफ्ट, दुआ बराबर तुम्हारी अपनी तकदीर का प्रोटेक्शन। एक दुआ माँ के दिल से निकले तो अर्श तक पहुँचती है। बुढ़ापा एक सेंसिटिव स्टेज है, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट तब चाहिए होता है। कुरान में सूरह इज़रा में अल्लाह ने फरमाया, अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनसे उफ तक ना कहो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए जिसके पेरेंट्स बुढ़ापे तक जिंदा रहे और वो जन्नत नहीं कमा सका। बुढ़ापा बराबर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, पेरेंट्स की सर्विस बराबर जन्नत का शॉर्टकट। बुढ़ापे की माँ की मुस्कान तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ बड़े डीड्स मैटर करते हैं, लेकिन इस्लाम में छोटी छोटी एक्शंस भी इबादत बन जाती हैं। एक ग्लास पानी देना, एक स्माइल देना, एक थैंक यू कहना, एक दुआ करना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेस्ट अमंग यू वो है जो अपने फैमिली के साथ बेस्ट है।
स्मॉल एक्शंस बराबर बिग रिवॉर्ड्स। पेरेंट्स की खुशी बराबर अल्लाह की खुशी, एक थैंक यू माँ के दिल को जन्नत बना देता है। आजकल हम सक्सेस को करियर, मनी, फेम से मेजर करते हैं, लेकिन इस्लाम में सक्सेस बराबर पेरेंट्स की दुआ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की खुशी पेरेंट्स की खुशी में है। कुरान में सूरह अनकाबुत में लिखा है, हमने इंसान को वसीयत की अपने वालिदैन के साथ एहसान करे। पेरेंट्स की दुआ बराबर रियल सक्सेस, पेरेंट्स की बद्दुआ बराबर रियल फेलियर। जो माँ के दिल को खुश करे उसने दुनिया और आखिरत दोनों जीत ली। ग्रेटिट्यूड टू पेरेंट्स। ग्रेटिट्यूड सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी वाजिब है। कुरान में सूरह लुक़मान में लिखा है, मुझे और अपने वलीदैन का शुक्र अदा करो। मतलब अल्लाह के शुक्र के साथ पेरेंट्स का शुक्र इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो इंसान लोगों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी नहीं करता। पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड बराबर अल्लाह के लिए ग्रेटिट्यूड, शुक्र बराबर इबादत। एक थैंक यू माँ के दिल को जन्नत बना देता है। पेरेंट्स इज गेट टू जन्नत। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पेरेंट्स तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी जहन्नम है। इब्न माजा। सोचो, एक गेट है, अगर तुम रिस्पेक्ट करते हो जन्नत ओपन होती है, अगर तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो जहन्नम ओपन होती है। कुरान में सूरह इसरा में अल्लाह ने फरमाया, उनसे उफ तक ना कहो। पेरेंट्स बराबर जन्नत का गेट है, पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बराबर जहन्नम का गेट है। उनके कदमों में जन्नत है और उनकी बद्दुआ में अजाब। दोस्तों, पेरेंट्स कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, वो तुम्हारी जन्नत का गेट है। अगर तुम उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, तुम सक्सेसफुल हो, ब्लेस्ड हो, अल्लाह के क्लोज हो। अगर नहीं तो तुम रिस्क में हो, दुनिया में भी आखिरात में भी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की खुशी पेरेंट्स की खुशी में है। पेरेंट्स की इज्जत बराबर दुनिया प्लस आखिरात की सक्सेस। पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बराबर दुनिया प्लस आखिरात की फेलियर। जो माँ के लिए मुस्कान लाया उसने अपनी तकदीर लिख ली। आज ही अपनी माँ को कॉल करो, उनसे प्यार से बात करो, फादर को थैंक यू बोलो, और अगर वो पास हैं उनके पास जाओ, उनका हाथ पकड़ो और बोलो आई लव यू। कुरान में सूरह इसरा में दुआ है, रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक्शन अभी लो, रिस्पेक्ट अभी करो, दुआ अभी करो, कल शायद ना हो। आज ही अपनी जन्नत सिक्योर करो। अगर लेक्चर पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई विल रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं, एक लाइफ मिशन है। पेरेंट्स की इज्जत बराबर तुम्हारी जन्नत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।